यानी मेष राशि की यदि आपकी जीवन साथी होंगे तो जिंदगी भर खर्चे करवाते करवाते आप लोगों को कंगाल कर दिए होंगे। लेकिन एक बात ये भी सत्य है वृषभ राशि वालों, अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप लोग इतिहास लिखेंगे नहीं बल्कि इतिहास रचेंगे। क्योंकि इस समय और पिछले कुछ वर्षों में जो घटना घटित हो रही थी आपकी आंखों के सामने, बस वही आप लोगों को दिखाई दे रहा था। लेकिन आपकी ज़िंदगी के पीछे एक ऐसे पर्दा, जिस पर्दे के पीछे एक ऐसे खगोलीय घटना घटित हो रही थी जिस घटना से आप अनजान थे। और आप लोगों ने जो थंबनेल पे ग्रहों का नाम पढ़ा है वो सबके सब जो आपके शत्रु बन चुके थे, उन सभी शत्रु ग्रह की लिस्ट अब जारी हो चुका है। क्योंकि यही सब वो ग्रह हैं जो आपके जीवन के बर्बादी के कारण बनते हैं और बने हैं, और यही सब वो ग्रह है जो आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने वाला है। क्योंकि जीवन का वो हिस्सा जिस हिस्से में आप लोगों ने कभी संघर्ष किया था, मेहनत किया था, प्रयास किया था, लेकिन उसका परिणाम आप लोगों को नहीं मिला था। जिंदगी का वो दौर जिस दौर में आप लोगों ने दुनिया को राह दिखाया था, दुनिया को मदद की थी, दुनिया को ज्ञान दिया था, और जिंदगी का वो हिस्सा जिस हिस्से में आप लोगों ने अपने जीवन में कभी अपने सपने को भूल चुके थे, वो सपने अब फिर से उजागर होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके कुंडली के 8 घर के बारे में, क्योंकि ये वो 8 घर आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहा है। चाहे वो बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे केतु हो, चाहे राहु हो। क्योंकि ये सब के सब वो ग्रह हैं जिनमें से 2 ग्रह 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु और केतु। और मंगल, बुध और शुक्र ये वो ग्रह हैं जो लमसम महीना से 1.5 महीना में राशि परिवर्तन करते हैं, और इसी दौरान कभी वक्री अवस्था में चलते हैं तो कभी मार्गी अवस्था में चलते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके तृतीय घर पर भगवान सूर्य की भी दृष्टि पड़ चुकी है। पहले देव बृहस्पति महाराज की दृष्टि, जिसके कारण आप लोगों को साहस, पराक्रम, हिम्मत मिल रही थी, मित्रगण से सहायता मिल रही थी। और उसी घर पर अब भगवान सूर्य की दृष्टि, जिसके कारण अब आप लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे मंगल ग्रह से, क्योंकि मंगल ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने के साथ साथ आपका जो बैंक बैलेंस होता है उसे भी बर्बाद कर देते हैं। और बर्बाद कैसे करते हैं, क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ही अहम होने वाली है। मंगल वो ग्रह जो आप लोगों को विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, विदेश में साम्राज्य खड़ा करने का मौका देता है। तो मंगल ग्रह आप लोगों को खर्चा करवाते करवाते कंगाल कर देते हैं, भिखारी भी बना देते हैं। बुध वो ग्रह होते हैं जो धन दौलत तो देते हैं, लेकिन धन दौलत देने के साथ साथ आपके जीवन में एक ऐसा दौर शुरू कर देते हैं जिस दौर में आपके हाथ खाली कर देते हैं। और शुक्र आपके राशि के स्वामी होते हुए भी आप लोगों के जीवन में 3 बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। और ये 3 बड़ी समस्या की यदि बात की जाए तो रोग, ऋण, शत्रु यानी बीमारी, कर्जा और दुश्मन। जो शुक्र आप लोगों को धन देते हैं, चकाचौंध की दुनिया में ले जाने का प्रयास करते हैं, वही शुक्र आप लोगों के जीवन में प्रलय भी लाकर रख देते हैं। बड़ी ही ताजुब की बात है कि हमारे ही राशि के स्वामी हमारे जीवन बर्बाद करने पर उतर जाए तो थोड़ा दर्द तो होता है। क्योंकि 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रु का तो होता है, लेकिन रोग, ऋण, शत्रु पर व्यय प्राप्त करने का घर भी माना जाता है। साथ ही सरकारी नौकरी की यदि बात की जाए, प्रमोशन की यदि बात की जाए, जीवन में तरक्की, सफलता की यदि बात की जाए, पुराने कर्मों का यदि बात की जाए तो हमें इसी घर से देखने को मिलता है। हालांकि बहुत ऐसे वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनकी तहस नहस जिंदगी हो चुकी है। और यदि आपके 12वें घर की यदि बात की जाए तो उस घर के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं। और यदि मेष राशि के साथ आपकी जिंदगी जुड़ी होगी, यानी मेष राशि की यदि आपकी जीवन साथी होगे तो जिंदगी भर खर्चे करवाते करवाते आप लोगों को कंगाल कर दिए होंगे। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि वही मंगल आपके 12वें घर आप लोगों को ऊंची उड़ान भरने का मौका के साथ साथ आप लोगों का साथ और सहारा भी दिए होंगे। कहते हैं पानी कितनी भी गंदा क्यों न हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, पीने के लायक नहीं तो आग बुझाने के लायक तो आता है। और वही घर आप लोगों का 12वां घर होता है। लेकिन 7वें घर की यदि जीवन साथी आप लोगों को मिली होगी तो आप लोगों के 7वें घर के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। और 7वां घर बिजनेस, व्यापार के कारक माने जाते हैं, रिश्तों के कारक माने जाते हैं, साथ ही विदेश से धन लाभ के कारक माने जाते हैं, साझेदारी का घर माना जाता है। और मंगल महाराज 7वें घर से
आपके जीवन में बहुत ऐसे परिवर्तन, साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ साथ बिजनेस व्यापार फैलाने का मौका भी आप लोगों को देता है। और सातवें घर के स्वामी भी आप लोगों के मंगल महाराज ही होते हैं। और सातवें घर की यदि बात की जाए तो इस घर से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। हालांकि बार बार आप लोगों को यात्रा करनी पड़ती है, छोटी मोटी यात्रा तो आप लोगों के जीवन में बनी ही रहती है, लेकिन जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जहां बहुत बड़ी लंबी लंबी यात्रा भी आप लोगों को करने का मौका मिलता है। लेकिन ये सब के सब वो ग्रह बुध, शुक्र और मंगल के बारे में तो आप जान चुके हैं, लेकिन राहु और केतु वो ग्रह हैं जो इंसान के सजती सवरती जीवन को बर्बाद कर देती है, या तो बर्बाद हुई जिंदगी जो होती है उससे सवार देती है। क्योंकि राहु मायावी ग्रह होते हैं और केतु ग्रह को वैराग्य का भी कारक माना जाता है। और इस समय केतु महाराज आपके चौथे घर पर चल रहे हैं, और चौथे घर पर चलने के साथ साथ इस समय आप लोगों को सुख सुविधा साधन में कमी हुई होगी, चाहे भूमि को लेकर के, चाहे मकान को लेकर के, चाहे माता को लेकर के, चाहे वाहन को लेकर के, चाहे गाड़ी को लेकर के, किसी न किसी क्षेत्र में आप लोगों को इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि अब हमारा ये सपना सच नहीं होगा, अब हम अपने जीवन में इस तरह की सुख संपत्ति, साधन, लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके भाग्य के घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी शनि महाराज होते हैं। आप लोगों को उस मोड़ पर सहायता साथ कर देते हैं जिस मोड़ पर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देते हैं, पूरी दुनिया आप लोगों का मदद करना छोड़ देते हैं, उस समय आप लोगों को सहारा और साथ शनि महाराज देते हैं। जिस प्रकार से आपके लाभ और आय के घर पर चल रहे हैं, आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज हुए हैं। आप लोगों के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं, अनेकों परिवर्तन होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त और समय लगता है। हालांकि 2026 का साल आप लोगों का साल है और इस साल में आपके अनेकों सपने तो सच होंगे, साथ ही इस समय आप लोगों को कड़ी संघर्ष में प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि 10वें घर पर राहु महाराज, आपके लाभ और आय के घर पर शनि महाराज, जितना आप लोग इस समय अपने बुद्धि का, आइडिया का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे उतने ही धन का आगमन होगा। और यदि आप लोग आलस में पड़ते हैं, नींद में पड़ते हैं, और यदि कार्य करने का मन नहीं करता और यदि आप कार्य नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो पॉकेट और खाली हो जाएगी और जीवन में बहुत बड़े गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले दौर कुछ आपके जीवन में बदलाव लेकर के आ रहा है। शनि के 7.5 आरंभ होने वाले हैं, अभी थोड़ा वक्त है। 3 जून 2027 आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट शनि के 7.5 के दूसरे चरण में देखने को मिलता है। चारों तरफ से जीवन में अंधकार उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उन्हें उस वैसे फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए अभी से आप लोगों को नियत साफ रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही संघर्ष, मेहनत, प्रयास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सेवा, सत्कार, दान पुण्य करने के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चतुराई, चालाकी को त्याग कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके भाग्य के घर के स्वामी शनि महाराज होते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन आप लोगों को अपनी ज़िंदगी अपने मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर आसान बना करके आगे का सफ़र तय करना पड़ता है।